नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। चुनाव आयोग के खेल का इस वक्त मैं भांडा फोड़ने जा रहा हूं। आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स उनकी वेबसाइट पर से ही दिखाने वाला हूं जिसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि बिहार में जो SIR की प्रक्रिया हुई है उसमें कितनी गड़बड़ियां हुई हैं, कितनी लापरवाही है। और जो दावा चुनाव आयोग कर रहा है कि हमने विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए यानी SIR के जरिए बिहार के वोटर लिस्ट को दुरुस्त कर लिया है, लेकिन जरा ठहरिएगा। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर अगले कुछ मिनट तक देखेंगे उसमें सारी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी, क्योंकि फाइनली 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया के बाद लेटेस्ट ड्राफ्ट रोल अपलोड किया है। इसमें कहा गया है कि 1 महीने का समय है, जिनका नाम छूट गया, नाम डिलीट हो गया या फिर आपको नाम जुड़वाना है तो चुनाव आयोग के पास शिकायत भेजिए और फिर आगे की प्रक्रिया में भाग लीजिए। मतलब कि जो 1 महीने आप परेशान हुए डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, अब परेशान होंगे खुद को साबित करने को लेकर। यह तो एक अलग परेशानी है, लेकिन मूल परेशानी जो मैं सीधे आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिखाता हूं। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूं ताकि सारी चीजें आपको दिखे। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हम कैसे पता करें कि SIR के बाद मेरा नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। इसके लिए चुनाव आयोग ने कहा कि आप ECI नेट की वेबसाइट पर जाइए। ये मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूं, ECI नेट की वेबसाइट है और यहां देखिए बिहार SIR ड्राफ्ट रोल 2025 है। इसमें तमाम नाम है कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वाल्मीकि नगर, रामनगर, बगहा, नरकटियागंज, इस तरीके से सारे नाम आपको दिख रहे होंगे। ये सब नाम आप देख रहे हैं और जिनका भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें से एक ऑप्शन आता है कि आप बेगूसराय, जैसे कि मुझे सर्च करना है तो बेगूसराय 146 नंबर पर पड़ता है। मैं बेगूसराय के लिस्ट पर जा रहा हूं, वहां मैं उसे डाउनलोड कर सकता हूं। यहां जैसे डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं ये डाउनलोड हो जाता है। ये ऑलमोस्ट 550 MB की जिप फाइल है। जिप है मतलब कंप्रेस्ड है, यह फाइल और भी बड़ी होगी। इस PDF रोल से भी आप सर्च कर सकते हैं। इसमें सारे उस क्षेत्र के वोटर लिस्ट के पूरे ड्राफ्ट खुलते चले जाएंगे। इसमें ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, तो चुनाव आयोग ने 2 तरीका और निकाला है। एक तरीका है कि आप CEO बिहार की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर लॉगिन करने की प्रक्रिया है, लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाते चलता हूं। ये देखिए यहाँ पर ये CEO बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। ये है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार का कार्यालय और इसमें यहाँ सीधे सीधे हम चले आएंगे करंट अपडेट्स पर। ये जो तस्वीर देख रहे हैं विनोद सिंह गुंजियाल हैं, IAS चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार। इन्होंने एक ऑप्शन अपलोड किया है, ये देखिए यहाँ पे न्यू ब्लिंक हो रहा होगा, ये न्यू ब्लिंक हो रहा है। ये मतलब ये है कि इसमें SIR ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल अपलोड किया गया है, इसे आप देख सकते हैं। जब मैं इसे क्लिक करता हूं तो यहां पर देखिए एक पेज खुलता है जिसमें आप सर्च कर सकते हैं। क्योंकि मैंने लॉगिन कर रखा है इस वजह से ये आया है। स्टेट बिहार रहेगा, डिस्ट्रिक्ट देखिए, डिस्ट्रिक्ट में बेगूसराय डालता हूं। जो खेल हुआ है वो खेल मैं दिखाऊंगा आपको, अभी आप अपने सामने देख लेंगे। उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, मेरा बेगूसराय ही पड़ेगा, 146 नंबर। लैंग्वेज हिंदी रहेगा और रोल टाइप सेलेक्ट रोल। जब सेलेक्ट रोल में आप जाते हैं तो यहाँ पर SIR का ड्राफ्ट 2025 दिखता है, बाकी भी है। ड्राफ्ट रोल 2025 है, फाइनल रोल 2025 है, जनरल इलेक्शन बाय इलेक्शन रोल 2024 है, सप्लीमेंट 2 2025 है। आप SIR ड्राफ्ट 2025 में क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको कैप्चा फॉर्म भरने के लिए कहेगा। कैप्चा में आप यहाँ पर डाल सकते हैं जो लिखा हुआ है, मैं वो कैप्चा डाल दे रहा हूँ ताकि यहाँ सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने हो। ये मैंने डाल दिया। अब ऑप्शन ये है कि आप क्या पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरे 146 के क्षेत्र का, या अगर आपको पता है पार्ट नंबर और पार्ट नेम पता है तो भी आप स्पेसिफिक होकर जरा फिल्टर करके डाउनलोड कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है कि JK हाई स्कूल में मैं वोट करता हूँ तो मेरा वही पार्ट नंबर या पार्ट नेम होगा।
हालांकि उनका भी पूर्वी भाग दक्षिणी भाग ऐसे होता है, लेकिन मैं चलिए कोशिश करता हूं कि मुझे एग्जैक्टली मिल ही जाए। तो मैं देखिए जैसे ही ये जेके का डालता हूं, ये जेके का पूरा आ जाता है 295, 96, 97, 98, 99, 300, 301। हो सकता है कि इसी में से मेरा किसी में हो, तो मैं इन सब को टिक कर लेता हूं यहाँ देखिए, ताकि मैं जब डाउनलोड करूं तो मुझे वो आसानी से मिल जाए कहाँ पे होगा। अब डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ, 299 में देखता हूँ कहीं इसमें मिल जाए। यहाँ अगर मैं सर्च करूँ तो हो सकता है कि मेरा नाम यहाँ पर हो। अब मैं जो दिखाना चाह रहा था वो जरा देखिए। मैं इस प्रक्रिया में जब आगे आता हूं तो ये देखिए 644 नंबर पे मेरा नाम है रंजीत कुमार रमन। पिताजी का नाम देखिए इन्होंने क्या किया है, धनंजय कुमार झा, धनंजय कुमार झा। ये मतलब धनंजय कुमार झा के साथ इन्होंने कुमार झा एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। अब बताइए कि इन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण किया था, जबकि मैंने इन्हें डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन दिया, इन्होंने कहा कि मुझे ऑफलाइन मोड में भी चाहिए। बीएलओ को हमने वो भी उपलब्ध कराया उनके पास जाकर, ना कि वो मेरे पास आए। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ये मेरा है जो टीजी नंबर देख रहे हैं 96 वाला जो लास्ट में दिख रहा है, बेसिकली यही मैं ऑफिशियली हर जगह यूज करता हूँ। लेकिन कमाल की बात यह है कि टीजी एक और है जिसमें मेरा ही नाम है, निर्वाचक का नाम रंजीत कुमार रमन, पिता का नाम धनंजय कुमार झा, मकान संख्या 74 और ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें डिटेल्स सही हैं, जो मेरा ऑथेंटिक है, जो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, इसमें धनंजय कुमार झा और कुमार झा लगा दिया गया। अब मैं इसे दुरुस्त करवाने के लिए चक्कर लगाऊंगा। अब देखिए यहाँ जो आप खेल देख रहे हैं ये सिर्फ एक ही खेल नहीं। मैंने जब मोबाइल नंबर से लॉगिन किया था तो उस वक्त भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आए वो मैं आपके सामने साझा करूँगा। यहाँ मैं ज़रा उस पेज पे आ जाना चाहता हूँ कि जब मैं अपना नाम इलेक्टोरल रोल में सर्च करता हूँ, ये देखिए मैं विवरण के द्वारा खोजने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपना नाम और सब कुछ भरना शुरू किया। जैसे राज्य है मैंने बिहार डाला, लैंग्वेज हमने हिंदी कर दिया और यहाँ मैंने अपना नाम रंजीत डाल दिया। फादर्स का पहला जो नाम मांग रहा है वो मैंने डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ भी मैं डाल देता हूँ ताकि ये ढूंढना आसान हो जाए। पहले तो जो इनका कैलेंडर है उस हिसाब से ही सेट करना होगा। मैं उस कैलेंडर पे भी जा रहा हूँ, जरा देखिएगा कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन इसमें आता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने मेरे साथ क्या खेल किया है। मैं बेगूसराय मैंने सर्च कर दिया, ये मैंने पुरुष कर दिया, ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी बेगूसराय मैंने डाल दिया और यहाँ भी एक कैप्चा आपको डालना पड़ेगा, ये मैंने डाल दिया है। ये देखिए, ये माफ़ कीजिएगा ये मैंने हिंदी में डाल दिया था, इसे इंग्लिश में डालना होगा A9NWPN। अब ये देखिए, यहाँ देखिए क्लियरली आपको दो नाम दिख जाएगा। इसमें रंजीत कुमार रमन, रंजीत कुमार रमन, और ये जो नंबर 2 पर है ये मैं सही से यूज करता हूँ। इसमें इन्होंने SIR के बाद मेरे पिताजी के नाम में 2 बार कुमार झा लिख दिया, जबकि मैंने इस एपिक नंबर को ही सही मानते हुए अपना जो ऑनलाइन डिटेल है, ऑनलाइन वो मैंने डिटेल डाला था, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए थे। और इसके बाद बीएलओ ने क्या किया नहीं किया, इन्होंने एक तो वो भी नाम रख दिया, ये वाला भी इसमें पिताजी का नाम डबल कर दिया ताकि ये एक्सेप्ट हो जाए। क्या मतलब खेल है, बीएलओ अपने हिसाब से कुछ भी किए जा रहे हैं। यहाँ देख, जबकि मुझे जो दूसरा फॉर्म मिला था मैंने वो सबमिट भी नहीं किया था। फिर दो नाम कैसे यहाँ पर आए, पिताजी का नाम डबल कैसे हुआ, इसका जवाब क्या चुनाव आयोग दे सकता है? यहाँ देखिए दोनों चीज़ सेम है। डिस्ट्रिक्ट आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी देख लीजिए, पार्ट देख लीजिए, 299 में मेरा पड़ता है, यहाँ साफ साफ लिखा दिखाई पड़ रहा है। अब इसको देखने के बाद कोई भी सोचेगा तो हैरान हो जाएगा। सीरियल नंबर मेरा देख लीजिए 644 और 645 में बैक टू बैक मैं ही 2 वोटर बन गया, तो ये SIR किया गया है। ऐसे में कैसे भरोसा होगा
कि चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है वो सही फैसला किया है। जब बिहार के वोटर लिस्ट का SIR किया गया और उसके बाद लेटेस्ट ड्राफ्ट जब अपलोड कर दिया गया, तो यह माना जाना चाहिए कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए और BLO ने जिस प्रक्रिया के तहत उनका नाम फाइनल ड्राफ्ट रोल में डाला है, तो वो सही होंगे, उनमें तो कम से कम गलती ना हो। चुनाव आयोग का कहना है कि जिनका नाम छूट गया या जिनका नाम डिलीट हो गया या कोई अपना नाम ऐड कराना चाहते हैं तो वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मेरे साथ ही कितना बड़ा खेल हुआ है। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे 2 एपिक कार्ड दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए थे और BLO ने ऑफलाइन भी मांगा था, लेकिन उन्होंने क्या किया है, मेरे जो ऑफिशियली जो जिस एपिक कार्ड का मैं इस्तेमाल करता हूँ उसमें मेरे पिताजी के नाम में एक्स्ट्रा नाम जोड़कर उसे तो अपलोड किया ही किया है, और जिसका डॉक्यूमेंट्स मैंने दिया भी नहीं उसे भी अपलोड कर दिया है और उसमें सब कुछ सही कर दिया। अब इस खेल को क्या नाम दिया जाए, कैसे देखा जाए, किसे मैं सही मानूं? जब डॉक्यूमेंट जब मैंने नहीं दिया दूसरे में, तो फिर आपने वो नाम कैसे अपडेट कर दिया? जब आप कहते हो कि 7 लाख डुप्लीकेट वोटर्स हमने फाउंड किए हैं, पाए हैं, तो उसमें मेरा नाम क्यों नहीं है? उसमें से कोई एक नाम क्यों नहीं कटा जिसका डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं दिया? इसका जवाब आप कैसे दोगे? ये बहुत बड़ा खेल है। चुनाव आयोग के SIR में इतनी गड़बड़ियां हैं कि ये दुरुस्त क्या करेंगे, ये लोगों को घन चक्कर बनाने का काम कर रहे हैं। जिनका वोटर लिस्ट में नाम सही था, अब SIR के बाद उनका नाम गलत कर दिया। ये तमाशा हो गया, मेरे साथ ही इतना बड़ा तमाशा कर दिया, तो इसे आप कैसे देखें? ये चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मजाक बनकर रह गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।